एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फेस रूल टू थ्री कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर फेस ट्रांजिशन। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है डेफिनेशन ऑफ फेस रूल। द फेस रूल इज अ थर्मोडायनेमिक्स रूल दैट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ कंपोनेंट C, the number of phase P, and the number of degrees of freedom F in a system at equilibrium. It was proposed by Josiah Willard Gibbs and is expressed as जिसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है F बराबर C माइनस P प्लस 2। वह यहाँ पर जो F है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशंस। C नंबर में है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स केमिकली इंडिपेंडेंट स्पीसीज। P नंबर में है, P का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ फेज फिजिकली डिस्टिंक्ट द मैकेनिकल सेपरेटेबल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इन द वाटर सिस्टम H2O इफ आइस, वाटर एंड वेपर एग्जिस्ट टूगेदर। आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया है F बराबर 1 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0। इसका अब हम आगे इंट्रोडक्शन देखेंगे। द फेस रूल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेडिक्टिंग द इक्विलिब्रियम conditions of a system with different component and phase. It is a general rule application to chemical as well as physical system. It gives us how many variables can be changed without disturbing the equilibrium. It is especially useful for studying multi-component system like allows solution and mix। जनरल फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पर देखिए F बराबर C माइनस P प्लस 2। ठीक है, वेट प्रेशर इज कांस्टेंट, एग्जाम्पल 1 एटम, द फेस रूल बिकम्स होगा। तो यहाँ पर देखिएगा F बराबर C माइनस P प्लस 1। द मॉडिफाई फ्रॉम इट यूजफुल द लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल सिस्टम्स। आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ थ्री कंपोनेंट सिस्टम C बराबर 3। तो अ थ्री कंपोनेंट सिस्टम मीन्स अ सिस्टम कॉन्टेनिंग 3 इंडिपेंडेंट केमिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट सिस्टम्स होते हैं। आगे देखेंगे, जैसे कि F बराबर C माइनस P प्लस 2 क्या होगा, बराबर 3 माइनस P प्लस 2 बराबर 5 माइनस P। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट F बराबर C माइनस P प्लस 1 बराबर 3 माइनस P प्लस 1 बराबर 4 माइनस P होगा। इंटरप्रिटेशन यहाँ पर F P बराबर 1 और F बराबर 4 वेरिएबल्स कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इफ P बराबर 2 और F बराबर 3, इफ P बराबर 3 F बराबर 2 और इफ P बराबर 4 F बराबर 1 और Phi और यहाँ पर F0 इनवेरिएंट सिस्टम होगा। एग्जाम्पल ऑफ 3 कंपोनेंट सिस्टम वाटर, एल्कोहल, ईथर, टर्नरी अलाउ सिस्टम लाइक FeNiCr। ठीक है, अब हम इसको डेरिवेशन से समझेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ फेस रूल, लेट्स टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ फेस इन इक्विलिब्रियम को P से। अब स्टेप 1, वेरिएबल रिकॉर्डेड टू डिफाइन द सिस्टम। ईच फेस अस डिफाइंड बाय टेम्परेचर को T से, प्रेशर को P से और कंपोजिशन ऑफ ईच कंपोनेंट्स। आगे देखते हैं, फॉर ईच फेस नंबर ऑफ कंपोजिशन वेरिएबल बराबर C माइनस 1 बिकॉज द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज 1। टोटल वेरिएबल, तो टोटल वेरिएबल बराबर 2 T एंड P प्लस P C माइनस 1। स्टेप कंडीशन इज इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ ऑल फेस मस्ट बी इक्वल, P बराबर 1 इक्वेशंस। प्रेशर ऑफ ऑल फेस मस्ट बी इक्वल, P माइनस 1 इक्वेशंस। केमिकल पोटेंशियल ऑफ ईच कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल इन ऑल फेसेस। फॉर C कंपोनेंट नंबर ऑफ केमिकल पोटेंशियल रिलेटिव्स CP माइनस 1। तो टोटल इक्विलिब्रियम रिलेशंस देखेंगे, तो टोटल रिलेशन P माइनस 1 प्लस P माइनस 1
प्लस सी माइनस सी पी माइनस 1 और बराबर सी प्लस 2 पी माइनस 1। स्टेप 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, तो एफ बराबर होगा टोटल वेरिएबल माइनस टोटल रिलेशंस। अब एफ बराबर टोटल वेरिएबल में होगा पी प्लस 2 प्लस पी सी माइनस 1 और यहाँ पर होगा सी प्लस 2 पी माइनस 1, फिर 2 प्लस पी सी माइनस सी पी प्लस सी प्लस 2 पी माइनस सी माइनस 2। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास सी माइनस पी प्लस 2। दिस इज द गिव फेस रूल हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टर्नरी डायग्राम फॉर अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। द मोस्ट कॉमन वे द रिप्रेजेंट फेस रिलेशनशिप इन अ triangular diagram. Each consists representation so percent of one component's interior points represent ternary mixture T lines and curve separate different phase regions. Example water plus benzene plus acetic acid system. सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन डेफिनेशंस देखेंगे इसका। द अ सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज अ ट्रांजिशन इन वाटर in which no latent heat is involved and the first derivatives of gives free energy जिसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है और remain continuous only the second derivatives show disconnectivity. Example heat capacity compressibility. No latent heat, no phase boundary break. Example ferromagnetic to paramagnetic transition at Curie temperature. Superconductivity transition order disorder transitions is allows. तो characteristics देखेंगे। No latent heat, entropy and enthalpy are continuous. Heat capacity changes suddenly. Slope of phase boundary changes. No actual phase separation. Application of phase rule to second order transitions. So in second order transition the number of phase does not change but properties change it. So the phase rule can be applied to predict transition temperature of composition at the transition point. P remains same, C remains same. F tell us how many variable can be altered independently. F बराबर C minus P plus 2. Example in a one component system undergoing a second order transition किस तरह से निकलेगा, तो F बराबर 1 minus 1 plus 2 तो बराबर होगा 2. So temperature and pressure can be variable independently at a transition. So यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर शीट कर दिए। थैंक यू।